जय हिंद दोस्तों। अभी अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रशिया ने कंफर्म किया है कि S-400 सिस्टम पहली खेप की डिलीवरी इंडिया को हवाई और समुद्री रास्तों से पहुंच चुकी है और रशिया भारतीय ऑफिशियल को ट्रेनिंग भी दे रहा है। यह खबर सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है और पाकिस्तानी मीडिया इस खबर के आधार पर हाय तौबा करने लगा है और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि इंडिया S-400 सिस्टम हमारे बॉर्डर पर ही लगाने वाला है। अब हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। $1 बिलियन का एक यूनिट आता है और पाकिस्तान ट्राई टू सी इट एंड उन्होंने विजिट किया था, देखा था, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर पाकिस्तान टू बाय सच काइंड ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम। एक तो जो अमेरिका बार बार कहता रहा, इंडिया को धमकियां देता रहा कि जी हम जो काटसा रूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ है 2017 में। और अब देखना ये है कि टर्की को तो इन्होंने सजा दे ली अमेरिका ने, क्या इंडिया को सजा दे सकते हैं? क्या इंडिया को कह सकते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं? रिसेंट इसका डिप्लॉयमेंट मोबाइल सिस्टम है, काफी ये मतलब बड़ा सीरियस मैकेनिज्म है। इसका जो ट्रैकिंग है वो 600 किलोमीटर से और एंगेजिंग जो है कैपेबिलिटी है सरफेस टू एयर 400 किलोमीटर की है। तो ये बड़ा फिट सिस्टम है। अगर वो पाकिस्तान के शाहीन-1 जो हमारे लीडिंग डिटरेंट कैपेबिलिटी के साथ लिंक अप मिसाइल करता है, या पाकिस्तान के जो क्रूज मिसाइल की रेंजेस है, तो उसके साथ ये बड़ा फिट सिस्टम है। दूसरा, ऑफकोर्स इसके डिफरेंट ट्रेन में ये यूज हो सकता है। और अगर आप जनरली तो भारत भी ये कह रहा है कि वो चाइना को चेक करने के लिए, मगर चाइना के पास खुद ये डिफेंस सिस्टम उसने रशिया से ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। और चाइना का और भारत का जो थ्रेट का पैरामीटर है, ठीक है, गलवान के बाद LAC एक है, मगर उसके साथ जो मेजर चाइना की लॉन्ग रेंज मिसाइल बहुत है, और ये सिस्टम उनके अगेंस्ट इतना इफेक्टिव नहीं हो सकेगा। अगर वो 5 बैटरीज भी ले आते हैं तो चाइना का तो नंबर बहुत है। तो इसका अल्टीमेटली जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे होगा। और दूसरा, मैं साथ ये कह दूं कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली भी बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अपने डिटेल्स को क्रेडिबल बनाने के लिए खास तौर पे मर्व पे जाना पड़ेगा। और मर्व ऑलरेडी पाकिस्तान ने टेस्ट तो किया हुआ है, मगर जब आप नंबर गेम में जाएंगे तो कॉस्ट तो उसकी बढ़ेगी। इसी तरह पाकिस्तान के जो एक हम कहते हैं कि स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जो है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का इंटरसेप्टर नहीं है। अब ये उसमें स्ट्रेंथ या एक फॉल्स आप कह सकते हैं बूस्ट करेगा इंडिया के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। और गुज़िश्ता साल रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर आपको याद होगा अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगाई थी। अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत पर भी पाबंदी लगाएगा अमेरिका? अमेरिका ने कोई इशारा तो किया इस बात का, और इनको पहले वो मना भी करता रहा है, क्योंकि जो अपना यूरोपियन यूनियन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है या इजराइल है, उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के सप्लाई की, वो काफ़ी इफेक्टिव है। और अभी जो रॉकेट्स फलस्तीनियों की तरफ से आते थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने रोके हैं। तो अब उनका ख्याल यही था कि यह भारत के साथ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो अपने आप को अभी अमेरिका के कैंप में समझता है और वो चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में सब तरफ उनका साथ दे रहा है। तो उनका ख्याल है कि उनको उनसे हथियार लेने नहीं चाहिए रूस से अभी। और उन्होंने उनको वार्निंग भी दी थी 2-3 दफा पहले पिछले चंद महीनों में कि उनसे मत खरीदो। तो जाहिर है इससे टेंशन जरूर पैदा होगी और इसको पसंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली हथियार बेचने का बहुत शौक है अमेरिका को। लड़ाइयाँ जंग भी इसीलिए करता था कि हथियार उनके जो है वो इस्तेमाल हो और बिकें। हमारे ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।